करालमद्रुग्रा मशेषासुरशोदिना त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रिकाय नमोस्तुते। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रमाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः।
श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः। श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री हरिवैष्णवेभ्यो नमः। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुवे रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे नाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयविधीरयते। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दार रुक्मां गदा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीना पुण्यानि मानि वरं भागवतं नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन करूं ना सही विघ्न। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन जोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। राधा वल्लभ सरकार की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री चामुंडा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। हरि शरणम परम मंगलमय परात्पर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ की महती कृपा करुणा के द्वारा भगवान के पावन धाम श्री धाम वृंदावन में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय
श्री श्री 1008 श्री गिरधारी जी दास जी महाराज के पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग लाभ तिवारी परिवार की ओर से हम और आप सबको प्राप्त हो रहा है। आज उसका द्वितीय दिवस। आइए द्वितीय दिवस में भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रथम स्कंद में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को थोड़ा पवित्र कर लें। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान का कीर्तन करते हुए चलेंगे। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हो ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ श्री राधे राधे गोविंद, जय हो गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे जय हो। श्री राधे जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है रे नंदलाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है रे गोपाला हरि का प्यारा नाम जय हो। गोपाला हरि का प्यारा नाम है मन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है भजमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है मन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है भजमन राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है रे गोपाला हरि का प्यारा नाम है श्री गोविंद भगवान की भिज्ञः स्वराटयन्ति यत् सूरयः ओ वारमृदां यथा विन्मयो यत्र त्रिशर्गो मृषा तकुहुकम् सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन भागवत जी में परम पूज्य वेदव्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ का शुभारंभ किया। महाराज वंदना किसकी? शिव कथा है, शिव जी की वंदना है, राम जी की कथा है, राम जी की वंदना है, दुर्गा जी की कथा है, दुर्गा जी की वंदना है, तो कोई ना कोई स्तुति तो होती है शुभारंभ में। तो व्यास जी ने भागवत जी के प्रथम श्लोक में स्तुति किसकी की? किसी देवी देवता का नाम ही नहीं लिया। फिर किसकी स्तुति कर रहे हैं? स्तुति की है तो केवल और केवल सत्यम परम धीमहि। मैं उस सत्य की वंदना करता हूं। किस सत्य की? उस सत्य की जो इस संसार को रचता है, इसका लालन पालन करता है, जिसने ब्रह्मादि कवये, जिसने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराया, मैं उस सत्य की वंदना कर रहा हूं। वो सत्य जिसने स्वयं ब्रह्मा को ज्ञान कराया, वह है सत्य। और सुनिए, बोले कैसा है वो? बोले स्वराट है। बोले और कैसा है? मोहियंती यत सूर्य। उसकी लीला को देख करके बड़े बड़े सूर भी मोहित हो जाते हैं। और सुनो, मोहित ही नहीं, भगवान जब यहाँ व्रज में, वृंदावन में मुरली बजाते हैं ना, भगवान की मुरली का निनाद सुनकर जो माँ जमुना है, जमुना का कार्य क्या है? जमुना का कार्य है बहना। जमुना का कार्य तो बहना है। जो माँ जमुना बहा करती थी, लेकिन जब भगवान मुरली बजाते तो वो जमुना स्थिर हो जाती थी। जमुना स्थिर यानी कि एक पाषाण का रूप ले लेती थी, और जो पाषाण यानी जो पर्वत थे वो पानी बन करके बहने लगते थे। इतना ही नहीं, उसकी लीला को देख करके कौन मोहित नहीं हुआ? जिसको ज्ञान कराया वेद का, वह स्वयं मोहित हो गया। कौन? स्वयं ब्रह्मा। ब्रह्मा भी उसकी लीला को देख करके मोहित हो गए।
माता सती सती भी लीला को देखकर मोहित हो गई, वो नहीं समझ पाए। अब सुनो, हम सोचे हम समझ सके, नहीं समझ सके। अरे भैया ब्रह्मा जी के तो 4 सिर हैं, हमारे के एक है। जब जाके 4 सिर हैं पुनः समझ पायो बाकी लीला को, तो बताओ फिर सिंगल सिर वाले कैसे समझ लेंगे? बोले हम उस सत्य की वंदना कर रहे हैं। किस सत्य की? उस सत्य। और दूसरा श्लोक, अच्छा सत्य की बात तो यह है, जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में कह गए हैं, धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समान, पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लें। अरे महाराज तुम सत्य की बात कह रहे हो, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा तो कार्य नहीं चलेगा। हाँ, झूठ बोलो लेकिन घर के बाहर बोलो, क्योंकि जहां तुम्हारा कार्य है वहां बोलो। घर में तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। मान लिया कि आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपका कार्य नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, तो वो घर से बाहर रखो ना, घर में तो ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। कह रहे हैं असत्याद पराधर्मो, अर्थात असत्य के बराबर कोई भी अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। भागवत जी का 2 श्लोक कह रहे हैं, धर्म प्रौंजितैक वत्रो तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शता। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जो निर्मत्सर है। अब ये निर्मत्सर क्या है? निर्मत्सर का मतलब है जिसके हृदय में बिल्कुल भी मत्सर ना। नहीं जानते हम तो मत्सर क्या है? अच्छा, तो एक और है, यही को भैया, वहां को नाम है मच्छर। क्या नाम है? मच्छर। तो मच्छर है तो जानो हैं? चलो मच्छर नहीं जानते तो मच्छर तो जानते हो जी। मच्छर तो जान, मच्छर क्या करता है? क्या करता है मच्छर? बताओ। काटता है। मच्छर तो जब भैया मच्छर काटे तो आपको भैया का काटे। दूध और पानी जैसा कोई मित्र नहीं। हम लोगों ने दूध निकाला और दूध में पानी डाला, तो पानी ने दूध से कहा, ऐ रोज दोस्त, मैंने तेरा रूप लेकर तेरा वेट बढ़ा दिया और तू 1 किलो था, तुझे 2 किलो बना दिया। भाई दूध में कितना पानी डाल लो, दूध ही बढ़े। तू तो 1 किलो था, मैंने तुझे 2 किलो कर दिया। दूध ने सोचा भाई ये कह तो सही रहा है, बात इसकी 16 आना सत्य है। तो दूध ने क्या कहा पानी से, ऐ दोस्त, तूने मेरा रूप लेकर मेरा वेट बढ़ाया है, तो चिंता मत कर, मैं भी तेरा रेट बढ़ा दूंगा। जिस भाव खुद बिकूंगा उसी भाव तुझको भी बिकवा दूंगा। और महाराज फिर वो पानी दूध के रेट में जाएगा ना, दूध के रेट में, वो पानी दूध के रेट में जाता है। अब हमने क्या किया, दूध ले आए और लाए के गैस चलाई और गैस चला के गर्म कर भी रख दी। चलो गैस अब आ गई, पहले तो समय चूल्हे का था, चूल्हा जलाया, दूध को गर्म करने रख दिया। अब हुआ क्या कि दूध में जो पानी मिला था ना जी, वो पानी भाप बन के उड़ने लगा।
तो जब पानी भाप बढ़ के उड़ने लगा तो पानी ने दूध से कहा, ऐ दोस्त सलामत रहना, अब मैं जा रहा हूं। ऐ दोस्त सलामत रहना, अब मैं जा रहा हूं। तो दूध ने कहा, दोस्त तू मत जा, मैं इस अग्नि को बुझा रहा हूं। और आपने देखा होगा दूध उफन उफन के ऊपर आता है, और कभी चूल्हे की अग्नि भी बुझ जाती है, इतना दूध निकलता है। निकलता कि नहीं? गैस तक बंद हो जाती है। महाराज ऐसे दूध बन गया। अब देखो कोई कोई मैया तो समझदार हो गए, तुरंत पानी लेगी और पानी के छींटे लगा देगी, तो वो दूध नीचे बैठ जाता है। दूध को लगता है मेरा दोस्त वापस आ गया। लेकिन कोई कोई ज्यादा ही समझदार हो गए, वो क्या करे मालूम है? बुआ में फूंक मार दे, फूंक। और महाराज वह फूंक के संग में थूक चलो। अब फूंक के संग में थूक गयो तो दूध में गयो। अब चाहे कोई संत आओ, चाहे कोई रिश्तेदार आओ, कोई भी आओ, चकाचक वही में तो चाय चल रही है सब। लेकिन दूध में कभी फूंक नहीं मारना चाहिए। इतनी गहरी मित्रता है दूध और पानी की। अब उसी दूध को हम यदि खटाई वाले बर्तन में कर दें तो क्या होगा? फट जाएगा। अरे भैया फट नहीं जाएगा, दूध और पानी को अलग अलग कर देगा। विचार करिए, जब दूध और पानी की इतनी गहरी मित्रता है और उसको खटाई वाला पात्र अलग अलग कर देता है, तो यदि हमारे हृदय में खटाई होगी तो विचार करिए, क्या वो हमें अलग अलग नहीं करेगी? क्या करेगी कि नहीं? तो इसीलिए ये जो ग्रंथ है ये उस हृदय की खटाई को निकालता है। और सुनो एक और बात बता, आपने मन में विचार किया कि हमें आज कथा में जाना है, वृंदावन पहुंचना है, वहां कथा करानी है। तो जिस दिन आपने मन में ये संकल्प लिया तो आपके हृदय में ठाकुर जी आकर अवरुद्ध हो गए। सद्यो हृदय अवरुद्धते, यानी ठाकुर जी हृदय में आकर अवरुद्ध हो गए, विराजमान नहीं हुए। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि अवरुद्ध होना और विराजमान होना अलग अलग होता है। क्या अंतर है? आप सब यहां विराजमान हैं, आप सब यहां विराजमान हैं। जब मन करेगा आप उठ के चल दोगे कि नहीं? जब मन करेगा जब उठ के चल दो। अब महाराज गेट बंद करा दिया जाए, बोले 6 बजे से पहले कोई नहीं जाएगा है? और उन रूमों का लॉक लगा दिया है, चाबी अपने पास रख ली जाए। अब क्या हुआ? अब आप अवरुद्ध हो गए, यानी क्या हुआ? अवरुद्ध हो गए। अब आप अपनी मर्जी से ना बाहर जा सकते हैं ना रूम में जा सकते। बात आ गई समझ में? यानी अवरुद्ध होना यह है कि जैसे जेल में जेली अवरुद्ध है लेकिन जेलर अवरुद्ध नहीं है। कैदी अवरुद्ध है, वो अपने मन से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन जेलर तो आ सकता है ना, वो बाहर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है। तो भगवान क्या करते हैं? विराजमान नहीं होते, भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। और भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं तो भगवान चाह करके भी हृदय से जा नहीं सकते। कब? ये कार्य कब हुआ? जब आपने ये मन में संकल्प किया कि हमें कथा में जाना है, हमें कथा में जाना है। ये संकल्प लेने मात्र से ही आपके हृदय में ठाकुर जी अवरुद्ध हो गए। देखो कितनी बड़ी महिमा भागवत की, विचार करो कितनी ही बड़ी महिमा। बोले कब अवरुद्ध हुए? बोले तत्क्षणात्,
उसी क्षण जब आपने संकल्प लिया, संकल्प लेने मात्र से ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो विचार करिए, हम ठाकुर जी की कथा यानी भागवत की कथा जब हम भागवत जी की शरण में बैठ करके श्रवण करेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? जरूर होगा। कौन बराबरी कर सकता है भागवत? कितना दिव्य ग्रंथ है। कितना दिव्य ग्रंथ है। और सुनो, तिवारी जी का फोन आता था, गुरुजी जो तारीख नजदीक आ रही है तो मन ऐसा कर रहा है कि भाई जल्दी आएगा, जल्दी चलें, जल्दी चलें। यानी कि एक अलग स्फूर्ति सी हृदय में आ रही है। वो क्या था? वो ठाकुर जी हृदय में अवरुद्ध थे ना, इसलिए। और सुनो, कैसा स्वरूप कैसा है भागवत जी का, तो बता रहे हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् मृदद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवभावका। निगम क्या है? निगम है वेद, और वेद का पका पकाया हुआ फल ही ये भागवत कथा है। किसी ने कहा साहब कितना पकाए? बोले एकदम पकाए। बोले एकदम पका हुआ फल वृक्ष से नीचे गिरता है तो फूट जाता है। तो महाराज ये तो फूट गया होगा। बोले ये एकदम धम से नीचे नहीं गिरा, ये शाखा बाई शाखा आया है। शाखा बाई शाखा आया? हाँ, कैसे? बोले नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की डाली पर अटका, नारद जी की डाली से टपका तो व्यास जी की डाली पर अटका, और व्यास जी की डाली से फिर ये सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, और सुखदेव जी के द्वारा जन जन में इसका प्रचार प्रसार हुआ। अच्छा, तो महाराज फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। आपके इस फल में कहीं गुठली छिलका है क्या? बोले नहीं 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 नहीं, इसमें कोई गुठली छिलका नहीं है। इसमें तो एकदम अमृत भरा हुआ है, अमृत द्रव संयुक्त, एकदम अमृत रस भरा हुआ है। क्या करें फिर इसका? बोले इसको पियो। क्या करो? पियो। पिए? बोले महाराज कथा पी नहीं जाती, कथा तो सुनी जाती है। तो ये पिबत क्यों लिखा? ये भी लिख सकते थे कि सुनो। तो पिबत क्यों लिखा? तो व्यास जी ने उत्तर दिया कि जो सुनने वाली बात होती है वो इधर से सुनी जाती है और इधर को निकाल दी जाती है, और जो बात हृदय में उतर जाती है उसको पीना बोलते हैं। जैसे समझो, उदाहरणतः आपसे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपसे कोई बात कह दी और वो बात आपके हृदय को घर कर गई। घर कैसे कर गई? यानी कि वो चुभ गई बात आपको। अब हुआ क्या कि जिसने बात कही थी उसके यहाँ कोई फंक्शन था, कोई कार्यक्रम था, कोई पड़ोसी आया, आपसे बोला भाई उस व्यक्ति के यहाँ ये कार्यक्रम है, आप चलिए। तो आपने क्या उत्तर दिया उसे? बोले भैया उस दिन वाने ऐसी बात बोली कि मैं घूंट सो पिए बैठूं। क्या मैं कहना है? उस दिन वाने ऐसी बात बोली कि मैं घूंट सा पिए बैठा हूं। क्यों भैया, जब वाने बोली तो तू यूं क्यों कह रहा हो कि पिए बैठे हूं? ये कहना कि उस दिन उसने बात बोली मैं सुने बैठा हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। यही कहता है घूंट सा पिए बैठा हूं। क्यों? क्योंकि वो बात हृदय में उतर गई, वो बात हृदय में घर कर गई। तो ये कथा जो है सुनने का विषय नहीं है, ये तो हृदयांगम करने का विषय है। सुनो मत इसे, इसको तो हृदय में धारण करो। इसलिए पिबत लिखा, इसलिए पिबत लिखा। तो इसका पान करिए। अच्छा ठीक है महाराज, आपने कह दिया कि इसका पान करें, बिल्कुल करेंगे। पर एक बात तो बताओ, फल में
मीठा है कि खट्टा है ये कैसे पहचान, ये कैसे पता लगे, ये कैसे पता लगे कि ये खट्टा है कि मीठा है? बोले मैं बता रहा हूं ना, एकदम मीठा है, बहुत मीठा है। बोले हम तुम्हारा विश्वास कैसे कर ले? क्यों? बोले फल बेचने वाला तो आवाज लगाता ही लगाता है। एक जगह एक फल बेचने वाला जो है आवाज लगा रहा था, खरबूजे बूरे से मीठे, खरबूजे बूरे से मीठे, खरबूजे बूरे से मीठे। अब कोई सज्जन आए, बोले खरबूजे से मीठा। एक व्यक्ति उठा, उसने कहा चलो देख लें। बोले ला भाई ला, खरबूजा दे दे। उसने खरबूजा लिया, खरबूजा काटा तो खरबूजा एकदम फीका था। वो उसके पास पहुंचा, उसने कहा क्यों रे, तू तो आवाज लगा रहा था खरबूजे पूरे से मीठे, पूरे से मीठे, तो एकदम फीका है। बोले बाबूजी मैं गलत क्या कह रहा था? अरे तू तो कह रहा था कि खरबूजे पूरे से मीठे और ये फीका। बोले बाबूजी मैं गलत क्या कह रहा था? मैं यही तो कह रहा था खरबूजे पूरे से मीठे, यानी खरबूजा लो और बूरे से खाओ तो मीठे। खरबूजे बूरे से मीठे हैं, बिना बूरे के खाओगे तो कहाँ मीठे हैं, बूरे से मीठे हैं। तो महाराज ये तो फल बेचने वालों का तरीका होता है। अब आपने कह दिया कि मीठा है, हम कैसे मान ले मीठा है? तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, फल की परीक्षा कौन कर सकता है? उन्होंने कहा फल की परीक्षा तोता कर सकता है। तो बोले मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये एकदम एकदम मीठा फल है। क्यों? क्योंकि इसमें सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी हुई है, सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐसा स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का है। कितनी महिमा गाई जाए कथा की। देखो कल आपने श्रवण किया था, आचार्य शुकदेव ने इस भागवत कथा को मणि बताया और उस अमृत को जो स्वर्ग से निकला उसको एक कांच का टुकड़ा बता दिया। किस अमृत को? आप अमृत को मामूली वस्तु समझ रहे हो? अरे साहब वो मामूली वस्तु नहीं है अमृत। जिस अमृत में देवताओं को, दैत्यों को एक होना पड़ा, जिस अमृत को प्राप्त करने में समुद्र का मंथन करना पड़ा, जिस अमृत को प्राप्त करने में ठाकुर जी को 1, 2 और 3 अवतार लेने पड़े, तब जाके वो देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। बात सही है या गलत है? आसानी से नहीं मिला। अरे भाई जब पर्वत लेकर के आए और उसको मथनी करने लगे तो पर्वत नीचे धंसने लगा, नीचे धंसने लगा तो भगवान ने कच्छप का रूप लिया और पर्वत के नीचे लग गए कच्छप का रूप लेकर। तो पहला अवतार हुआ। फिर धनतेरस के दिन धनवंतरी के रूप में ठाकुर जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। तो क्या अवतार हुए? 2। फिर अब जैसे ही प्रकट हुए तो दैत्य कलश को छुड़ा के भाग गए। फिर भगवान ने मोहनी रूप लिया, मोहनी रूप लेकर के तब देवताओं को अमृत दिया। तो 3 अवतार लेने पड़े। इतनी मेहनत से प्राप्त किया हुआ वह अमृत, उस अमृत को आचार्य सुखदेव जी ने कांच का टुकड़ा बता दिया। विचार करें, किसके सामने? श्रीमद् भागवत कथा अमृत के सामने। बात सही है। अच्छा एक बात बताओ, भागवत कथा की और उस सुधामृत की थोड़ी सी चर्चा करें। सुधामृत किसे मिलता है? पान करने को। सुधामृत उसे पान करने को मिलता है जो यहां इस पृथ्वी पर
पुण्य करके जाता है उसे वो पान करने को मिलता है। और सुनो, यहां पुण्य करके जाएगा तब उसे वो पान करने को मिलेगा, लेकिन भागवत कथामृत पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो, ऐसी वैसी कैसी भी आत्मा हो, है कि नहीं भाई? कोई कैसा भी हो, सबको मिलता है। क्यों? आज तक तुमने सर्टिफिकेट दिखाया है कि हमने इतने यज्ञ किए तब कथा सुनने आए हैं? दिखाना पड़ा है क्या? है? नहीं दिखाना पड़ा। कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखाना पड़ा कि इतने दिन हमने जो है इतने यज्ञ किए तब कथा सुनने आए। नहीं साहब, कथा हो रही है, कहीं भी हो रही है, कहीं भी जाके बैठ जाओ। लेकिन अमृत हर किसी को नहीं मिलता। अमृत किसे मिलता है? जो यहां पुण्य करके जाता है। पहला अंतर। दूसरा सुनो, अमृत पान करने वाले के गले में एक माला डाल दी जाती है और उस माला का ये प्रताप रहता है कि जब तक पुण्य रहते हैं तब तक वो माला हरी भरी रहती है। जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते जाते हैं वो माला सूखती जाती है, सूखती जाती है। जब माला सूखती है तो व्यक्ति की चिंता बढ़ती है। अब मुझे फिर दोबारा दुनिया में जाना पड़ेगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा, तो वो चिंता में सूखने लगता है। लेकिन भागवत कथामृत महाराज ये तो चिंता को मिटाता है। पहले दिन कम आनंद आता है, दूसरे दिन और ज्यादा आता है, तीसरे दिन और ज्यादा आता है, चौथे दिन और ज्यादा आता है। महाराज 7वां दिन आते आते तो ऐसा लगने लगता है कि बस कथा ही होती रहे। लगता है कि नहीं? ऐसा लगने लगता महाराज। 7वें दिन आते आते ये चिंता को मिटाता है और वो चिंता को बढ़ाता है। दूसरा अंतर। अब तीसरा सुनो, जब वो माला पूर्ण रूपेण सूख जाती है, यानी कि पुण्य क्षीण हो जाते हैं, बराबरी का सौदा आ जाता है, तो उस जीव को धक्का दे दिया जाता है, बोले जा संसार का। लेकिन भागवत कथामृत का पान करने वाला व्यक्ति, जिसने इस भागवत कथा को हृदयंगम कर लिया, पान कर लिया, वो फिर दुनिया के आवागमन से दूर ही चला जाता है। वो भगवान की गोद में बैठ जाता है, कभी इस दुनिया में नहीं आता। तो विचार करिए, जिस अमृत का पान करके दुनिया में भी आना पड़ रहा है, जो अमृत चिंता बढ़ा रहा है, जो अमृत पुण्य करने के बाद प्राप्त हो रहा है, अरे बातें तो हमारा भागवत कथा अमृत ही अच्छो है ना। कोई सर्टिफिकेट दिखाना पड़े है? कोई सर्टिफिकेट नहीं। जहां कथा हो रही है वहीं बैठ जाओ जाके। और चिंता को मिटाता है। और एक दिन ठाकुर जी कृपा कर दें, हृदयंगम हो जाए, कथा हमें याद हो जाए, आहा कथा से जीवन बदल जाए, तो ठाकुर जी की सीधी गोद प्राप्त होगी। इसलिए अच्छा एक और बात, मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा अंतर बताऊंगा आज मैं आपको। एक बात बताओ, समुद्र मंथन हुआ तो कितने कलश निकले वहां में? 1 2 4 5 7 एक ही निकलो। अब मुझे एक बात बताओ, जब वह समुद्र में थे एक कलश निकलो कि वादनाते देवताओं पी रहे, भाई नू पियो। और जो यहाँ पुण्य करके जा रहे हो कि बहुए प्यारे हैं, तो कब वो खत्म ही ना है भाई? इसका मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि वो पीते पिलाते नहीं है, वो सूंघ के काम चलाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं खर्च ना हो जाए। और ये भागवत कथा का ऐसी महिमा है कि इसको जितना खर्चोगे उतना बढ़ेगा। महाराज जब हम यहां से अध्ययन करके गए 10 मार्च 2008, वैसे 17 वर्ष की लगभग हमारी आयु थी, तो जब हम यहां से महाराज अध्ययन करके गए 10 मार्च 2008 में, हमने पहली कथा कही थी अपनी जन्मभूमि में। महाराज
जब जन्मभूमि में पहली कथा कही तो हमें वो 3 घंटे ऐसे लगते थे जन कैसे कटे। हाँ, सत्य बता रहा हूं, ऐसे लगते थे हमें क्या कहना है, कैसे कटेंगे, और बार बार हम घड़ी देखते रहते थे। जैसे 12 से 4 कथा का समय है, 12 में 12:30 1 बजे तो जाके बैठे, फिर आरती वारती थोड़े बहुत बोले, फिर यूं देखे कब 4 बजे। सच बता। लेकिन आज 2008 से अब 2025 चल रही है, आज हमें ऐसा लगता है कि हो गए 3 घंटे, हमें तो पता ही नहीं चला। आज उस दिन घंटे ज्यादा हुआ करते थे शुरू में, और आज घंटे कम लगते हैं। तो महाराज ये अमृत ऐसा है, इसको जितना खर्चोगे उतना बढ़ेगा, इसमें खर्च में भी कंजूसी नहीं है। जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ता है। और वो अमृत महाराज एक ही कलश है, कहूँ ऐसा ना हो कि खत्म ही है जाए प्याते प्याते। इसका मतलब वो पीते नहीं है, केवल सूंघ के काम चला में। वो 3 दोस्त थे, 3 दोस्त महाराज। कंजूस, कंजूस क्या, आप ऐसे समझो मक्खी चूस। हाँ? चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। आहा, 1 पैसा जीवन में कभी खर्च नहीं किया, 1 पैसा। गांव वाले बोले भले आदमी कभी तो जीवन में खर्च कर लिया करो। सो एक दिन बाजार पहुंच गए तीनों, बोले भैया के पूरा गांव पीछे पड़े हैं, खर्च करो खर्च करो खर्च करो। चलो आज ऐसो करें कि खर्च ही कर ले। कहा करोगे? बोले ऐसो करो घी ले लो, घी। महाराज घी ले लिया, घी ले लिया, आ गए। पूरे गांव में शोर मचाते भाई आए कि आज हम खर्च करके आए, खर्च, आज हम खर्च करके आए। गांव वाले बोले भाई आज ये कैसे खर्च करे आए? कल आए हो भैया, घी लाए, घी घी, आज हम खर्च करके आए, घी लाए, घी। हाँ, घी की बताओ, घी की क्या हालत है? एक बोलो भैया घी की तो ये हालत है कि हमारो इतनों सो खर्च भयो एक आंख से। कैसे खाते हो? घी खाते नहीं हो इसका मतलब? बोले हाँ खाते हैं। कैसे खाते हो? बोले जब पूरे घर की रोटी बन जाती है, एक सलाई लेते हैं और वह सलाई में घी में डुबो में ऐसे, और बीच रोटी में महक निकालते। अच्छा भैया, एक बोलो मैं तो एक ऊपर की रोटी चुपल रहा हूं, एक नीचे की चुपल रहा हूं। तीसरे ने तो कमाल ही कर दी। तीसरे ने कहा क्यों? बोले भैया हम तो जितनो ले गए उतने को तो नहीं, बिल्कुल भी खर्च नहीं हो। सो भैया तो इसका मतलब तुम प्रयोग में नहीं लेते? बोले लेते हैं, रोज लेते हैं, सुबह शाम दोनों समय लेते। तो बोले तुम कहा करो भैया? बोले ऐसो करें गोला बना के बैठ जाए हम पूरे घर के, सबकी थाली सबके सामने रख दी जाए, फिर बोले बीचा बीच में रख के वह डिब्बा है और ढक्कन खोल के रख लें, बाकी सुगंधी आती रहे और हम खाते रहे। सुगंधी आती रहे हम खाते रहे, में पूरो जितनो लगे उतने को उतनो ही रखो। तो भैया जी हाल इन देवतान को ये पी में पिलावे ना है, इन्हें डर है कहूं खर्च ना है जाए, सूंघ ही काम चलाओ। इसलिए इस भागवत को मणि बताया गया और सुधा अमृत को कांच का टुकड़ा बताया गया। आइए हम उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं। कहां? जहां श्री सूत जी महाराज मंचासीन हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे। उन ऋषियों में से एक ऋषि खड़े हुए और कहने लगे, त्वया खल पुराणानि शेतिहासानि च नगः
आख्या आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानयत। हे प्रभु, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों की ज्ञाता हो, आज आपसे कुछ पूछने को मन है। क्या? बोले आज एक दो बात नहीं पूछेंगे हम आपसे। बोले आज हम आपसे पूरी 6 बात पूछेंगे। पहली बात, मानव के लिए परम कल्याण का मार्ग क्या है? हे महाराज, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। किसी किसी का भाग्य तीव्र होता है तो बुद्धि नहीं होती, तो वो बेचारा अपना भाग्य के सहारे जीवन काट लेता है। किसी किसी का क्या है कि बुद्धि तो बड़ी अच्छी है लेकिन भाग्य नहीं है, तो वो अपनी बुद्धि से अपना जीवन काट लेता है। लेकिन महाराज इस कल काल में तो ऐसे ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे कि भाग्य भी मंद होगा और बुद्धि भी मंद होगी। उनका कल्याण कैसे? महाराज ये हमारी पहली बात। दूसरी बात यह है कि श्रेष्ठ देवता कौन? मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं तो कोई के शंकर जी बड़े, कोई के ना राम जी बड़े, कोई के ना श्याम जी बड़े, कोई के ना देवी मैया बड़ी है? होता ही भ्रम नहीं होता, किसकी पूजा करें? और महाराज तीसरा निवेदन यह है कि वेद में परमात्मा को बताया गया है अजन्मा। अजन्मा का मतलब जिसका जन्म नहीं होता। चलो हम वेद की बात पर भरोसा करें तो वो जब परमात्मा अजन्मा है तो फिर वो दशरथ का बेटा राम कैसे बन गया? फिर वो वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे बना? चौथा प्रश्न यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 22 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, और कोई तो यहाँ तक कह देता है हरि अनंत हर कथा अनंता। वास्तविक प्रमाणिक रूप में अवतार कितने हैं? ये हमारा चौथा निवेदन है। और 5वां निवेदन यह है महाराज, एक बात बताना, क्या कि विस्तार से मत बताना। बोले और? बोले सार बताएं। और 6वां प्रश्न, 6वां निवेदन यह है, बोले सतगुरुदेव भगवान की। आइए हमारे बीच में हमारे पूज्य गुरु जी आइए। श्री कृष्ण गो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज बड़ा परम सौभाग्य है। देखो उस सब मिलते जा रहे हैं। हमारे पूज्य गुरु जी खुर्जा से हैं। इनके यहाँ हम लगभग 1.5 से 2 वर्ष रहे और इन्हीं से हमने पंचांग यानी ज्योतिष की विद्या, जो कुंडली आदि होते हैं, वो शिक्षा ग्रहण की।
आप बड़े अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं और कथावाचक भी हैं, और महाराज RSS के पदाधिकारी भी हैं आप, और आपकी बड़ी सुंदर एक गौशाला भी चल रही है और उसके नाम से ट्रस्ट भी बना हुआ है। और आज तिवारी जी की बात से इनका दर्शन हमें कथा में हो, क्योंकि तिवारी जी ने हमसे कल से ही उन्होंने कह रखा था कि पोस्टर लगाओ, पोस्टर लगाओ, पोस्टर लगाओ। अब हम थोड़ा सकुचा रहे थे कि पोस्टर छोटा है और पोस्टर की जो जगह बनी हुई है वो बड़ी है, कैसे लगाएं। फिर भी मन नहीं, जब तिवारी जी ने सुबह फिर बोल दिया कि पोस्टर लगवाओ गुरुजी पहले, तो आज पोस्टर लगाया और उस पोस्टर को देख करके ही हमारे गुरुजी हमारे बीच में आ गए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। तो अब इससे ये तो सिद्ध होता है कि कुछ तो लाभ हुआ है। प्रसंग पर चले। छठवां प्रश्न क्या है कि हे प्रभु, तो ऐसा कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं, और भगवान की भी बात पर विश्वास, भगवान गीता में भी कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। हम भगवान की बात पर विश्वास करें तो प्रभु, जब प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समापन करके इस धरा को छोड़कर और वैकुंठ को चले गए, तो धर्मः किम शरणं गतः, फिर ये धर्म तो अकेला पड़ गया, ये किसकी शरण में? ये हमारा छठवां आपसे निवेदन है। आदरणीय सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय स्वयं ठाकुर जी के अवतार श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन करना चाहता हूं। कौन सुखदेव? वह सुखदेव जो जन्म लेते ही सन्यास ले लिए। पिताजी ने लाख प्रयास किया लौटाने का, पुत्र पुत्र कह करके लौटाना चाहते हैं, लेकिन लौटा के ना ला सकते। देखो, आचार्य सुखदेव की जन्म की दो कथा मिलती है। अंतर इतना है, एक जगह मिलता है कि ठाकुर जी की साथ आए हैं, और कौशिकी संहिता के हिसाब से राधा रानी ने भेजा है। केवल अंतर इतना है, गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी खेला करते। राधा रानी ने कहा कि बेटा, आप पृथ्वी पर जाओ और भागवत के धर्म का प्रचार करो, भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी बोले, माताजी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोली, यदि मैं पृथ्वी पर गया तो मुझे माया पकड़ लेगी। माया पकड़ लेगी? हाँ। बोले, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। बोले, माताजी माया बड़ी विलक्षण है, माया बड़ी विलक्षण है। अच्छा, माया है क्या? माँ माने जो, या माने नहीं, जो है नहीं उसके पीछे हम दिनों रात भटक रहे हैं। जो है नहीं, एक बड़े वंदनीय संत हुए हैं, राम कथावाचक। आहा, आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे विद्वान। उन्होंने कहा है, एक उन्होंने भजन की रचना की, और उस भजन की रचना में माया का जवाब दिया है। कहां? वो उस भजन को लगाते थे, वो सुग्रीव की जगह पर लगाते थे कि सुग्रीव को जब राजपाट दिला दिया
और कहा कि बरसात का समय है, बाद में आना। और सुग्रीव वहीं लग गया, भूल गया तो राम जी को क्रोध भी आता है, लेकिन राम जी का क्रोध बड़ा अच्छा है। राम जी को क्रोध आया और राम जी क्रोध में आकर के क्या कह रहे हैं कि मैं सुग्रीव को कल मार डालूंगा। लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले प्रभु आप जैसा क्रोध हमने किसी का नहीं देखा। बोले आज क्रोध आ रहा है, कल मारेंगे। यानी भगवान ये बताना चाहते हैं कि क्रोध भी करो तो उसको कल पर टालो, तत्काल मत करो। क्योंकि क्रोध करना है, अगर क्रोध आ भी जाए तो उसको कल के लिए टाल दो, तो अनर्थ करने से बच जाओगे, झगड़े से बच जाओगे। हाँ, तो वहां जब सुग्रीव आता है तो वहां वो लगाते थे इस भजन को, तो वो कहते थे ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। अच्छा, अंतरा बड़ी सुंदर है, एक विचार करो कैसी कठिन है ये माया। कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। विचार करो, आइए हमारे बीच में। कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। अब सुनो, हमारा शरीर है क्या? विचार करो, हमारा शरीर क्या है? रक्त है, मांस है, हड्डी है। रक्त, मांस, हड्डी, यही तो है, और उसके ऊपर ये चमड़ी चढ़ा दी गई है। लेकिन सुनो, इस चमड़ी को देख करके हम मोहित हो जाते हैं। नींद तक की हराम हो जाती है, नींद नहीं आती। अरे भैया, इस इंसान से सुंदर सुंदर पुतले तो दुकानन पे खड़े रहे में, है ना, सुंदर बाल बनाए हुए और सुंदर साड़ी और सुंदर कोट पैंट टाई पहने हुए, लेकिन आज तक उन्हें देख करके हम मोहित नहीं हुए। विचार कर, हुए क्या? नहीं, हम तो इस इंसान को देख करके मोहित होते हैं। आहा क्या सुंदर है, कहते हैं कि नहीं? आहा इसकी नाक कितनी सुंदर है, एकदम सुआ जैसी। चलो मान लिया कि नाक सुंदर है, सुआ जैसी है, पर मुझे एक बात तो बताओ, वह सुआ जैसी नाक में से निकरवे वाली चीज निकले तो हैं? यही कहोगे जब पहले साफ करके आ, कहोगे कि नहीं? आहा कितनी सुंदर आंखें हैं, मृग जैसे नेत्र हैं, और आंखन में ते निकरवे वाली चीज निकले तो अच्छा एक बात बताओ, शरीर को ऐसो कौन सो अंग है जहां ते गंदगी न निकलती हो? है कोई अंग ऐसो? है कोई भी अंग ना है? अच्छा एक और सुनो, बाहर भी तो वही निकले जो भीतर भरे होए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि घर में शरीर रूपी घर में गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं जब ही तो बाहर निकल रही है, विचार करिए। इसका मतलब इस शरीर में गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। इसलिए भैया एक बात बोलूं, रीझना मत देख के, रीझना मत देख कर ऊपर की सफाई, रीझना मत देख के ऊपर की सफाई पर
क्यों? क्योंकि वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई का। लेकिन सब चीज जानते हुए भी फिर भी हमारी नींद हराम होती है। तो विचार करो, ये माया नहीं तो क्या है? ये माया नहीं तो क्या है? कि करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगा। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भैया क्रोध मत करियो, भैया क्रोध मत करियो। क्रोध करनी बहुत बुरी चीज है, क्रोध को बहुत बुरा परिणाम है। लेकिन महाराज जो समझावे बारो वही ये क्रोध आ जाए तो है? जो समझा रहा है उसे ही क्रोध आ जाता है, उसकी वाणी बिना लगाम हो जाती है। ये माया नहीं तो क्या है? ये माया नहीं तो क्या है? और सुनो एक और बड़ी विचित्र बात, यहां पिलर लगाओ, यहां पिलर लगाओ, बढ़िया सरिया लगाओ, बढ़िया सीमेंट लगाओ और सुंदर मकान बनाओ, मजबूत होना चाहिए। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। अरे भैया आज फला व्यक्ति चलोगो, आज फला व्यक्ति चलोगो, रोज देख रहे हो। लेकिन मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे जैसे यही मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। विचार करो, रोज मृत्यु देख रहा है लेकिन मकान ऐसे बना रोजन का सदा यही रहेगो। ये माया नहीं तो क्या है? यही तो माया है। आहा, लास्ट में बड़ी सुंदर बात कही है। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना। हे प्रभु आप जो है माया के पति हैं और आपका नाम क्या है? करुणा निधि। आप करुणा करने वाले हैं। तो प्रभु सुनिए, इस माया से पार पाना हमारे तो बस की बात नहीं है। आहा, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना। नाथ निवेरो अपनी माया जीव ले सुराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हे नाथ, इस माया से पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। आप इस माया को निवेरो। ये कब होगा? जब हम माधव की शरण में होंगे। लेकिन हम तो उल्टो करे हैं। हम तो उल्टो करे हैं। हम तो दिनों रात माया को भजे हैं कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी। माधव को भजना पड़ेगा। माता जी मैं नहीं जाऊंगा, यदि मैं चला गया तो माया पकड़ लेगी। बेटा मेरा तुम्हें शुभ आशीष है, तुम पर माया का असर नहीं होगा। ठीक है आप कहती हैं तो मैं जाता हूं। आ गई कहां? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कहां? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर कैसे आए? सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में आए। लेकिन एक बात, अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था कि जोर की बर्फीली हवाएं चली और अंडा फूट गया।
महाराज जब अंडा फूट गया तो सुख पक्षी और पक्षिणी ने सोचा कि अब हमारा रहने का यहाँ क्या प्रयोजन है, इसमें से कोई बालक तो निकलेगा नहीं। तो वो क्या हुआ, वो उड़ गए उस अंडे को छोड़कर। जब अंडे को छोड़ करके उड़ गए तो अंडा तो फूटा पड़ा है। तो एक दिन नारद जी ने विचार किया, नारद जी ने विचार किया कि भाई भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन हो कैसे, जब सुखदेव जी आमे तब होवे, और सुखदेव जी जब आमे कि जब वो अंडा साबुत होवे। तो ऐसा कोई नाटक करूं कि जिससे सुखदेव जी का अवतार हो। नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती। आहा, माता पार्वती नारद जी को गुरु मानती हैं। कब से? जब से हस्तरेखा देखी थी तब से माता पार्वती नारद जी को गुरु मानती हैं। और कैसा गुरु मानती हैं ये भी ध्यान रखना। गुरु कैसा, गुरु का जो शिष्य है, गुरु और शिष्य का कैसा भाव होना चाहिए, माता पार्वती से सीखो। माता पार्वती नारद जी को गुरु मानती हैं और ऐसा गुरु मानती हैं कि गुरु जी में उन्होंने कभी दोष नहीं देखा, कभी भी दोष नहीं देखा। जब शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं तो शंकर भगवान राम जी की कथा सुना रहे हैं, और राम जी की कथा सुना रहे हैं तो राम जी के अवतार के कारण बता रहे हैं। और कारण बताते बताते शंकर जी बोले, हे नारद जी बोले, शंकर जी बोले कि हे पार्वती, एक बार नारद जी ने श्राप दिया इसलिए राम जी को आना पड़ा। जब ये बात कही तो पार्वती जी बोली, ना सुनिए क्या कि कारण कवन श्राप मुन दीना। हे नाथ, ऐसा कौन सा कारण हुआ जो हमारे गुरुजी ने प्रभु को श्राप दे दिया। और अगली लाइन में सुनिए कि कारण कवन श्राप मुन दीना, का अपराध रमापत की। क्या कह रहे हैं? का अपराध रमापत की ना। यानी गुरुजी में दोष नहीं देखा, भगवान में दोष देख लिया। बोले ऐसा कौन सा अपराध प्रभु ने कर दिया जो कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा। भाई मेरे गुरुजी तो ऐसे नहीं है, कोई ना कोई प्रभु ने अपराध किया होगा। का अपराध रमापत कीना, ये है निष्ठा गुरु की प्रति। और देखो गुरु की प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए। हमारे बहुत शिष्य हैं और हम भी किसी के शिष्य हैं, ये तो नाता चलता रहता है। लेकिन हमारे तिवारी जी का जो भाव गुरु की प्रति है, वाह, कल्याण का मार्ग है। और मैं तो यही कहता हूँ, ठाकुर जी से यही निवेदन करता हूँ कि इनकी ये शत बुद्धि ऐसी ही हमेशा बनी रहे और ठाकुर जी की कृपा बरसती इनके ऊपर रहे। बहुत सुंदर इनका गुरु की प्रतिभाव है। गुरु क्या होता है? गुरु पिता होता है। और जो पुत्र, जो शिष्य अपने पिता की इच्छा की पूर्ति कर दे, उससे बड़ा विचार करिए कौन सा बड़ा कार्य होगा। और आज हमारे तिवारी जी ने बहुत सुंदर, जो बहुत समय से हमारे मन में था। मन में क्या था कि गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि आप कथा करते हो, सब जगह कथा करने के लिए जाते हो, और कभी यहाँ वृंदावन में आश्रम में भी कथा करो। जी गुरु जी कभी कृपा करेंगे ठाकुर जी तो जरूर होगा। हम ऐसे कहते रहे, लेकिन आज ठाकुर जी ने वो शुभ अवसर बुलाया, यानी हमारे मन की जो इच्छा थी उसको पूर्ण किया ठाकुर जी ने। और उसमें हमारे सहभागी बने हैं प्रदीप तिवारी जी। तो ये भाव होता है गुरु के प्रति, और होना भी चाहिए। माता पार्वती ने ये नहीं कहा कि नारद जी
में दोष नहीं देखा, भगवान में दोष देख लिया। बोले कि ऐसा कौन सा अपराध प्रभु ने कर दिया जो कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा। का अपराध रमापत के आ गए। गुरुदेव बहुत दिनों में आए हो। नारद जी बोले क्या बताऊं, आजकल मैंने आना जाना बंद कर रखा है। क्यों? बोले लोगों में प्रेम नहीं रहा। अगर कोई प्रेम भी करता है तो मतलब से करता है, और ज्यादातर प्रेम व्यक्ति करता है तो जब तक करता है जब तक उसका काम बनता है। अपना काम बना, तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं। किशोर नर मोन सबकी यह रीति, सुर नर मुनि तन की यह रीति, स्वार्थ लाभ करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लाभ। माता जी सब जो प्रेम करते हैं ना स्वार्थ से, किसी में भी प्रेम नहीं है। पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है। और सुनिए, किसी में भी प्रेम नहीं। माता जी बोली देखो गुरुदेव कहीं भी ऐसा होता होगा लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत प्रेम है। अच्छा हाँ। देखो हमारे तो परिवार में भी प्रेम है, हम तो पति पत्नी में भी प्रेम है। मेरो छोटो बेटा जाको नाम गणेश, बाकी सवारी चूहा, और महाराज मेरे पति देव जिनके गले में पड़े रहे सर्प बड़े बड़े काले काले, और सर्प को तो भोजन ही चूहा है, लेकिन यहाँ दोनों एक संग खेलें, इतना प्रेम है। मेरो बड़ो बेटा कार्तिकेय वाकी सवारी मोर, मेरे पति के गले में रहमे मोटे मोटे सर्प, और मोर तो जिंदे सर्प को निकल जाता है महाराज, लेकिन यहाँ दोनों में इतना प्रेम है कि एक साथ पानी पीते हैं। और माता जी और माता जी बोले सुनो, मेरी सवारी बब्बर शेर और मेरे पति की सवारी बैल नांदिया। अब विचार करो, शेर यदि नांदिया को देख ले तो छोड़ देगो का, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। तो मेरे तो परिवार में भी प्रेम है महाराज, और सुनिए हम पति पत्नियों में भी प्रेम है। जीवन में सबसे ज्यादा गोपनीय चीज कौन सी है जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, मालूम है? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसको गुप्त से गुप्त करके रखो। वो क्या है? वो है गुरु जी का दिया हुआ कान में मंत्र। वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरे पति तो मोते इतनो प्रेम करें कि सबसे पहले आए कि मोको ही बताई कि गुरुजी ने जी मंत्र दिया। नारद जी बोले माता जी इतनो प्रेम करें तो एक बात जरूर बताई होगी। कहा उनके गले में एक माला है, माला तुमने भी देखी होगी। बोले हाँ हाँ है माला तुम मुंडन की। बोले हाँ। तो बोले माता जी आज तक का हुए जी मालूम ना ही हमें कौन के मुंड लगे, और तुम ते इतनो प्रेम करें जीवन में कोई बात छुपाई ना है तो तुम्हें जरूर बताई होगी। पार्वती बोली सुनो सुनो। बोले हाँ प्रेम तो बहुत करें पर जी बात तो आज तक ना बताई। तो नारद जी बोले फिर खाक प्रेम करें, फिर काहे को प्रेम? अरे जिस माला को 2400 घंटा पहने रहे में वह माला के बारे में ही ना बतायो तो फिर क्या प्रेम? अच्छा माता जी आप तो जानती मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मैं चलूं? ठीक है चल दे। महाराज चल दिए। बोले बाबा भजन से फ्री भय, उन्हें राम राम जैसे ही
आँख खोली, सामने नारद जी। नारद जी बोले प्रभु, बोले हाँ जल्दी पधारियो। क्यों? बोले माता जी ने याद किया है। भोलेनाथ बोले तुम जब यदि उनके पास से आए हो तो जरूर याद किया हो। पार्वती उदास बैठी हैं, भोलेनाथ आए। देवी क्या बात है, कैसे उदास हो? पार्वती बोली चुप रहो, अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। अरे काला तो वह होता है जो कपट करता है। मैंने तो आज तक आपसे कोई कपट किया ही नहीं है, आज तक अपने जीवन की कोई बात छुपाई नहीं है। अरे कोई बच्चा बाहर है, रोड से गेट से बाहर है कोई छोटा बच्चा, भाई ये ध्यान। बोली मैंने तो अपने जीवन की कोई बात छुपाई नहीं है। पार्वती बोली तो बताई भी नहीं है। क्या मतलब? बोले एक बात बताओ, जयमाला 24 घंटा पहने रहे हो तो मैंने आज तक बताई? वो अंडा शाबुत हो गया, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। महाराज दूसरे दिन की कथा की प्रभाव से वो अंडा फूट गया, उसमें छोटा सा शुभ पक्षी निकला। तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा। चौथे दिन की कथा तो बड़ी सुंदर कथा है। पांचवें दिन की कथा, छठवें दिन की कथा और सातवें दिन की कथा।